आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हार्ट के किस चैम्बर में प्योर ब्लड होता है और किस चैम्बर में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको कि किस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड है, किस चैम्बर में प्योर ब्लड है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, बताया था कि हार्ट के कितने चैम्बर थे, 4 चैम्बर थे। तो हमने बताया था कि हार्ट के अपर साइड को क्या बोलते हैं, ऑरिकल, और लोअर साइड को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। हमने बताया था कि ये क्या है, हमारा लेफ्ट क्या होता है, बायोलॉजी का लेफ्ट, हमारा राइट क्या होता है, बायोलॉजी का राइट। तो हमारा ये क्या है, राइट, ये हमारा क्या है, लेफ्ट। जब हम ऐसे खड़े हुए तो ये हमारा क्या है, राइट, ये हमारा क्या है, लेफ्ट। तो अपर साइड वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, ऑरिकल। तो ये हमारा क्या होगा, राइट ऑरिकल, और ये क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल। और लोअर साइड क्या था, वेंट्रिकल। तो ये हमारा क्या होगा, लोअर, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम उसी को जो है हम ये आज जानेंगे कि हमारे कौन से चैम्बर में प्योर ब्लड है और किस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड है। तो ब्लड क्या होता है, हमने पिछले जो है लेक्चर में बताया था ब्लड क्या होता था, जो हार्ट क्या करता था, सर्कुलेट करवाता था। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 5 से 6 लीटर लगभग एबव मतलब होते हैं, जो क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ये जो ब्लड होता है 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप्स के, हाँ 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध, और इम्प्योर मतलब क्या होता है, अशुद्ध, मतलब जिसको हम कह सकते हैं साफ और खराब, ये भी कह सकते हैं लैंग्वेज में। तो जो प्योर ब्लड है उसमें क्या होता है और इम्प्योर ब्लड में क्या होता है। तो प्योर ब्लड ऐसे ब्लड होते हैं जिसमें क्या, ऐसे ब्लड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा। ये ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड किसे बोलते हैं, ऐसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी क्या हो, कम हो। ऐसे ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मतलब शुद्ध रक्त, इसकी हिंदी होती है शुद्ध रक्त, और इसकी हिंदी होती है अशुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या है, यानी प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड क्या है। तो प्योर ब्लड क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है। वो कैसे दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं, रेड कलर, रेड कलर के दिखते हैं। और ये कैसे दिखते हैं, ब्लू कलर, ब्लू कलर के दिखते हैं। कौन, ये जो है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड क्या होते हैं, आपको समझ में है। तो ये जो है इम्प्योर ब्लड ब्लू कलर, जैसे आप जो हाथों में जो है डक्ट दिखाई देती हैं, यानी कि वेंस, वेंस में कैसा ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड कैसा दिखाई देता है। जब आप अपने हाथ को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, वेंस, उसमें क्या दिखेंगे, दिखाई देगी ब्लू कलर की, ऐसे वेंस दिखेंगी, उसमें इम्प्योर ब्लड रहते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे आप ये भी समझ सकते हो, जब किसी को चोट लग जाती है तो वहां की जो डार्क डार्क कलर दिखाई देने लगता है, डार्क ब्लू या ब्लैक, थोड़ा ब्लैकिश टाइप में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब किसी को चोट लगती है तो वहां पर क्या होता है, वहां की ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पा रही है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पाएगी तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है CO2 की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो फिर वो क्या होते हैं, ब्लू दिखाई देंगे। है कि हार्ट के किस चैम्बर में प्योर ब्लड होता है और किस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड होता है। आपको हमने ब्लड बता दिया, ब्लड क्या होते हैं, जो है प्योर और इम्प्योर। तो अब हम समझते हैं हार्ट के किस चैम्बर में प्योर ब्लड और किस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड होता है। तो आपको कल के लेक्चर में हमने बताया था
कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और ये हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। हमने ये आपको बताया था, ये भी बताया था कि ये जो हार्ट की जो सेप्टम होती है हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती थी। तो अपर साइड को क्या बोलते थे, ऑरिकल, लोअर साइड को क्या बोलते थे, वेंट्रिकल। तो हमारा ये क्या होगा, राइट अपर साइड क्या है, ऑरिकल, तो इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ए लिख रहे हैं। इस साइड क्या है, लेफ्ट, हमारे क्या होगा लेफ्ट, और अपर साइड क्या है ऑरिकल, तो ये क्या होगा लेफ्ट ऑरिकल, इसको शॉर्ट फॉर्म में एल ए लिखेंगे। अब इस साइड क्या है, लोअर साइड वेंट्रिकल, तो ये हमारा क्या है राइट, ये क्या है वेंट्रिकल है। उस साइड क्या है लेफ्ट, और लोअर साइड क्या है वेंट्रिकल, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि जो है चैम्बर्स के बारे में तो आपको बता दिया, हमने बताया था इसमें वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वॉल्व, जो क्या करते थे, ब्लड को डायरेक्शन देने का काम करते थे और बैक फ्लो होने से बचाते थे। तो हम और समझते हैं इसके थोड़ा सा जो है इसके वॉल्व के बारे में। तो वॉल्व, ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता था। क्या पाया जाता था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व पाया जाता था जिसे बोलते थे सेमी लुनोर वॉल्व बोलते थे। क्या बोलते थे, सेमी लुनोर वॉल्व। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाता था जिसे बोलते थे बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व पाया जाता था जिसे बोलते थे आयोटा, आयोटा। तो अब हम समझेंगे कि हार्ट के किस चैम्बर में प्योर ब्लड है और किस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड है। तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें राइट ऑरिकल में एक वेन लाती थी, वेन्स, जिसे वेना कावा बोलते थे। ये इम्प्योर ब्लड को इसमें बॉडी ऑर्गन से लाती थी। अभी इसको जब हार्ट की वर्किंग बताएंगे तो इसको बताएंगे। अभी ये समझो कि सिर्फ किस चैम्बर में प्योर ब्लड है और किस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड है। तो ये समझो कि राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब हम लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में CO2 वाला। क्या होगा, CO2 वाला। CO2 वाला मतलब समझे कि CO2 वाला मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो, उसको हम बोलेंगे CO2 वाला ब्लड। इसमें क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो CO2 वाला ब्लड है जब हार्ट कांटेक्ट करता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू बाइकस्पिड मतलब इसमें राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो इसमें भी कैसा ब्लड होगा, CO2 वाला। क्या होगा, CO2 वाला। CO2 वाला मतलब समझे कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो। अब लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड रहता है, O2 वाला। तो O2 वाला ब्लड ये बाइकस्पिड के थ्रू किस में चलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चलाता है। किस में चलाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें भी कैसा ब्लड रहेगा, O2 वाला ब्लड रहेगा। तो आपको अब समझ में आया कि हमारे हार्ट के किस चैम्बर में CO2 वाला और किस चैम्बर में O2 वाला ब्लड है। तो आप ये बताओ, चलो राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड है, तो आप कहोगे CO2 वाला। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, CO2 वाला। लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड है, O2 वाला। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, O2 वाला। अब आपसे कोई पूछ ले कि जो हार्ट के अंदर तो क्या पाए जाते हैं, वॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वॉल। कौन कौन से, तो ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कैसा वॉल पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो आपसे कोई पूछेगा कि इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से कौन सा ब्लड फ्लो होगा, तो आप क्या बताएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व से इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। यानी कि इम्प्योर ब्लड मतलब CO2 वाला। कौन सा, CO2 वाला। इसका मतलब आपसे ये कोई पूछ ले कि इस सेमी लुनोर वॉल में कौन सा ब्लड फ्लो होगा, तो आप क्या कहोगे, CO2 वाला। अब कोई पूछ ले कि आपसे बाइकस्पिड में कैसा ब्लड फ्लो होगा, तो आप कहोगे ऑक्सीजन वाला ज़्यादा है। ऑक्सीजन मतलब कैसा, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो होंगे। उसके बाद आपसे कोई पूछ ले आयोटा, आयोटा में भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के किस चैम्बर में आता है, कैसे आता है, आइए समझते हैं। जो ये क्या करती हैं, जो हमारे हार्ट में जो ब्लड आते हैं उसको कौन लाते हैं, ब्लड वेसल्स लाते हैं। कौन लाता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होती हैं, तो आपको हमने ये आर्टरीज होती हैं, और क्या होती हैं, वेंस होती हैं, और क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये क्या करती हैं, ब्लड लाती हैं। तो ब्लड लाता कौन है, तो ये हमने बताया क्या, ये मान लो क्या है, हार्ट है। क्या है, हार्ट। तो ये हार्ट, ये क्या है, 4 चैम्बर है। ठीक, तो ये 4 चैम्बर में ब्लड कौन आ रहा है, तो यहाँ से जो है
हमारी वेन्स, जो वेन्स क्या करती हैं, हार्ट में जो है अपना ब्लड लाती हैं, और आर्टरी क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं। तो ये क्या है, वेन्स, वेन्स क्या कर रही हैं, ला रही हैं किसको, ब्लड को, क्या कर रही हैं, ला रही हैं किसको, ब्लड को, पूरे बॉडी ऑर्गन से। और ये जो आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं, ले जाती हैं क्या, ब्लड। तो ये क्या कर रही हैं, ले जा रही हैं, किस चैम्बर से ले जाती हैं, हार्ट के किस चैम्बर से हमारे बॉडी ऑर्गन के पास ले जाती हैं। तो आप बताओगे ये कौन सा है हमारा, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। और किस चैम्बर में पूरे बॉडी ऑर्गन से हमारे जो है लाती हैं ये, तो आप बताओगे ये क्या है, राइट, और क्या है, ऑरिकल। तो ये राइट ऑरिकल में लाती हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के पास ले जाती हैं। तो ले, हार्ट से ले जाती हैं जो, उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं, आर्टरीज, इसे कहते हैं आर्टरीज। और जो लाती हैं उसे क्या बोलते हैं, वेन्स। तो जो ला रही हैं किस में ला रही हैं, राइट ऑरिकल, और ले कहाँ से जा रही हैं, राइट वेंट्रिकल से। तो उसी ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं। तो आर्टरीज वो होती हैं, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्योर ब्लड को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, कहाँ, हमारे बॉडी ऑर्गन के पास। ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रही है, आप बताओगे ये कहाँ से कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये आर्टरीज क्या होती हैं, निकलती हैं, जिसे ही हम जो आर्टरी ले जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। यही आयोटा पूरे होल बॉडी के पास क्या करता है, ब्लड का फ्लो करवाता है, प्योर ब्लड का। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड वाला। तो आर्टरीज की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, आर्टरीज वो होती हैं, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती है, प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। इस प्योर ब्लड को ये भी कह सकते हो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हो। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, पूरे होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो है रेड कलर जो होती हैं, जो क्या होती हैं, रेड कलर होती हैं, उनको जो है पूरे फुल बॉडी में क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। तो वेन क्या होती हैं, वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स जिसके अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता रहता है, घूमता रहता है। जैसे आर्टरी ले जाती हैं पूरे होल बॉडी में, तो जब ये इम्प्योर हो जाता है तो उसको कौन लाती हैं, वेन्स लाती हैं। और किस चैम्बर में लाती हैं, तो आप बताओगे राइट ऑरिकल में लाती हैं। ये राइट ऑरिकल में लाती हैं, तो ये वेन्स हुई। तो वेन्स में कैसा ब्लड है, तो आप कहोगे CO2 वाला। CO2 वाला मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, ऑक्सीजन गैस की क्या हो, क्वांटिटी कम हो, उसको क्या बोलेंगे, CO2 वाला। ये किस चैम्बर में ला रही है, राइट ऑरिकल में ला रही है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो, ऐसी ब्लड वेसल जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता रहता है, घूमता रहता है। तो ये कैसा, इसको आप दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। किसमें, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि ब्लू कलर रहता है इसका। कैसा, ब्लू कलर रहता है। उसके बाद कैपिलरीज क्या होते हैं, तो कैपिलरीज जो है एक मान लो ये आर्टरीज है। क्या है, आर्टरीज। बहुत सारी आर्टरीज होती हैं और बहुत सारी वेन्स होती हैं। ये वेन्स है, मान लो ये वेन्स। जहां आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। क्या होती हैं, मतलब समझो कि जो मिक्सअप का काम करती हैं, मिक्सअप का। जैसे ये कैपिलरीज क्या होती हैं, जो आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती हैं। किसको, जोड़ने का, ज्वाइंट करती हैं। कौन, कैपिलरीज। तो ये क्या हुई, कैपिलरीज हुई। ये क्या काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। किसको, जोड़ने का काम करती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं, मिक्स करती हैं, मतलब जोड़ने का काम करती हैं। तो इसमें कैसा ब्लड रहेगा, तो आप बताओगे मिक्स ब्लड रहेगा। अब जो है अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्टरीज जो है सबसे बड़ी आर्टरीज का क्या नाम है, ये वाली आर्टरीज सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जिसे ही आयोटा बोलते हैं। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो आप बताओगे लार्जेस्ट आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। इसमें आर साइलेंट रहता है, आयोटा या ओर्टा बोलते हैं, आयोटा। और सबसे जो बड़ी वेन होती है उसको क्या बोलते हैं, वेना कावा।
क्या बोलते हैं, वेना कावा। सबसे बड़ी वेन को क्या बोलते हैं, वेना कावा। ये वेना कावा जो है 2 टाइप्स की होती हैं। जो वेना कावा होती हैं ये वाली, ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्या, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। एक होती है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा होती है। ये वेना कावा कितने टाइप की, 2 टाइप्स की। जैसे ये समझ सकते हो, ये हार्ट है, ये राइट ऑरिकल्स में जुड़ी हुई हैं, क्या, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा ये है, इंफीरियर वेना कावा ये है, दोनों जुड़ी हुई हैं। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हार्ट के अपर चैम्बर, जैसे अगर माइंड से अगर खून आना हुआ तो कौन लेके आएगा, इसको सुपीरियर वेना कावा लाएगी। और जो इंफीरियर वेना कावा है ये हार्ट के लोअर चैम्बर से, यानी कि हार्ट ये अगर पैर से अगर खून आना हुआ तो ये कौन लाएगा, इंफीरियर वेना कावा। जैसे माइंड से खून आना है तो किस में आएगा, जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा से आएगा। अगर जो है हमारे टंग से इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो किस में आएगा, सुपीरियर वेना कावा। लेकिन अगर हमारी किडनी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है ऑर्गन से तो ये इंफीरियर वेना कावा में आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो इंफीरियर वेना कावा होती हैं वो हार्ट के लोअर चैम्बर से खून मतलब हार्ट के लोअर पार्ट से खून लाती हैं, और जो सुपीरियर वेना कावा होती हैं वो हार्ट के अपर चैम्बर से खून लाती हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी, जो इसमें दोनों में सबसे बड़ी होती हैं इंफीरियर वेना कावा। ये क्या होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं। क्या होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है तो आप क्या बताओगे, आयोटा। किस चैम्बर से जुड़ी होती हैं, तो आप कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती हैं। सबसे लार्जेस्ट जो है आर्टरी के पूछा जाए तो आप लार्जेस्ट वेन तो आप बताओगे वेना कावा। वेना कावा भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंफीरियर वेना कावा, एक होती है सुपीरियर वेना कावा। अगर आपसे कोई पूछ ले इनमें दोनों में कौन बड़ी होती है तो आप बताओगे इंफीरियर वेना कावा, जो हार्ट के लोअर चैम्बर से क्या करती हैं, ब्लड लाती हैं। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।